नमस्कारम। अभिज्ञान शाकुंतल के द्वितीय अंक का 7वां पद्य। यह उस समय का है जब राजा दुष्यंत तपोवन में जा चुके हैं और यह निर्णय लिया है कि आज हम वन्य जीवों का, तपोवन के जीवों का शिकार नहीं करेंगे और अपने सैनिकों को भी आदेश दे देते हैं कि किसी भी जीव को परेशान नहीं किया जाए। और यह निर्णय लेने का भी कारण है, ऐसा क्यों निर्णय लिया है, इसी संदर्भ में ये पद्य है कि आखिर क्या डर है कि राजा ने यह निर्णय लिया है कि हम यहाँ तपोवन में शिकार नहीं करेंगे। ठीक है, देखते हैं। समय प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़म ही दाहात्मकम अस्ति तेजः स्पर्श अनुकूलः इव सूर्यकान्तः तद अन्य तेजो अभिभवात् वमन्ति। अन्वय। संप्रधानेषु तपोधनेषु दाहात्मकं गूढ़ं तेजः अस्ति हि स्पर्श अनुकूलः सूर्यकान्तः इव अन्य तेजो अभिभवात् तत् वमन्ति। संप्रधानेषु तपोधनेषु अर्थात शांति प्रधान तपस्वियों में, तपस्वी जन होते हैं वे शांत स्वभाव के होते हैं। यही इसमें बताया गया है कि शांत चित्त वाले तपस्वियों में दाहात्मकम गूढ़म तेजः अस्ति। दाहात्मकम जलाने वाला, गूढ़म गुप्त छिपा हुआ, तेजः अस्ति तेज है, तेज रहता है। राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि यद्यपि तपस्वी जन शांत स्वभाव के होते हैं किंतु फिर भी उनके अंदर एक गोपनीय गूढ़ तेज होता है ही, क्योंकि स्पर्श अनुकूलः सूर्यकान्तः इव, स्पर्श के अनुकूल सूर्यकांत मणियाँ होती है, उसी के समान अन्य तेज अभिभवात् तत्वमन्ति, अन्य के तेज से अभिभूत होकर, तिरस्कृत होकर, तत्वमन्ति, अपने उस तेज को उगल देते हैं। तात्पर्य यह है कि ऋषि लोग, तपस्वी लोग जो वन में रहते हैं, तपोवन में रहते हैं, वे शांत चित्त के होते हैं। किंतु शांत चित्त का होने का मतलब ये नहीं है कि उनका कैसे ही अपमान किया जा सकता है या तिरस्कार किया जा सकता है। उनके अंदर एक गूढ़ तेज होता है जो जलाने वाला होता है, भस्म करने में सक्षम होता है। किस प्रकार? जैसे सूर्यकांत मणियाँ होती है वो स्पर्श के अनुकूल होती है, वैसे ही ये जो ऋषि जन हैं वे सभी से अच्छी तरह व्यवहार करते हैं, किसी को परेशान नहीं करते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं। जिस प्रकार से सूर्यकांत मणियाँ होती हैं वैसे ये होते हैं। किंतु जब इनका तिरस्कार किया जाता है तो वे उसी प्रकार अपने तेज को, अंदर तेज को उगल देते हैं जैसे सूर्यकांत मणियाँ। हम देखते हैं जो कोई चमकीला पदार्थ होता है, पत्थर का टुकड़ा होता है, उस पर जब सूर्य की किरणें गिरती है तो बहुत तेज चमकता है। तो कवि ने यह कल्पना की है कि वो सूर्य की किरणों के कारण वो तेज, सूर्य की जो किरणों का नहीं होता है वो प्रकाश होता है, वो वास्तव में उस मणि के अंदर वो तेज होता है। जब ऐसे लगता है कि सूर्य ऐसे दिखाना चाह रहा है कि मेरे पास तेज ज़्यादा है और तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तब ये मणियाँ हैं वे सूर्य को दिखा देती है कि मेरे पास आपसे कई गुना तेज ज़्यादा है। तो वैसे ही यहाँ बताया गया है कि ऋषि शांत स्वभाव के होते हैं, तपस्वी जन, किंतु उनको जब कोई परेशान किया जाता है तो अपने तेज से सामने वाले को भस्म कर सकते हैं। जैसे सूर्यकांत मणियाँ हैं वो बड़े स्पर्श के अनुकूल होती है, अच्छी लगती है, किंतु जब उन पे कोई सूर्य की किरणें गिरती है तो वे अपने तेज को प्रकट कर देती है और उस समय कोई उनके आसपास आता है वो उस तेज की गर्मी से जल भी सकता है। इसमें उपमा अलंकार है और इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों छंद के संयोग से बनने वाला उपजाति छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में कुल 11 वर्ण होते हैं। अगला पद्य। अब राजा आश्रम में है और
राजा का मित्र विदूषक राजा दुष्यंत से कह रहे हैं कि आप उस शकुंतला के प्रति क्यों आसक्त हो रहे हो, वह तो ऋषि कन्या है, तापस कन्या है, आपके लिए ये क्या शोभा देता है। तब उस समय राजा तर्क सहित कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैं क्षत्रिय हूँ और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता जो मेरे क्षत्रिय धर्म के प्रतिकूल हो। तो यह कन्या भी क्षत्रिय है, इसलिए मैं इनके प्रति आसक्त हूँ। इसी से संबंधित ये पद्य है। शूरयूति संभवम किल मुनेः अपत्यम तद उज्जित अधिगतम अर्कस्य उपरि शिथिलम च्युतम इव नवमालिका कुसुमम। शिथिलम अर्कस्य उपरि च्युतम नवमालिका कुसुमम इव तत्मुनेः अपत्यम किल शूरयूति संभवम तत् उज्जित अधिगतम। शिथिलम अर्थात शिथिल हुए, यहाँ इसका अर्थ यह है शिथिलम का कि किसी डंडे से अलग हुए, पेड़ का कोई डंठल होता है उससे अलग होने अर्थ में बताया है। अर्कस्य उपरि च्युतम, आँख के ऊपर गिरा हुआ, गिरे हुए नवमालिका कुसुमम, नवमालिका के फूल के समान। यहाँ पर शकुंतला की तुलना की गई है। शकुंतला को किस प्रकार से बताया गया है कि जिस प्रकार से एक आँख होता है, आँख पे कभी चमेली का फूल नहीं लगता है, और जब कोई डंठल से गिर के जब कोई आँख पर चमेली का फूल गिर जाए, वही स्थिति यहाँ पर शकुंतला की है कि शकुंतला वास्तव में किसकी कन्या है और किसके पास है। तत्मुनेः अपत्यम, यह जो मुनि की कन्या शकुंतला है वो वास्तव में क्या है, सूरयूति संभवम, वह अप्सरा मेनका की कन्या है। तत् उज्जित अधिगतम, और उनके द्वारा अर्थात मेनका के द्वारा त्याग देने पर यह ऋषि के द्वारा प्राप्त की गई है। तो यहाँ पर शकुंतला को उस चमेली के समान बताया है, जो चमेली अपने मूल पौधे से गिर के आँख के ऊपर आ गिरी है, वही स्थिति यहाँ शकुंतला की है। शकुंतला वास्तव में अप्सरा मेनका की कन्या है, क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है मेनका की बेटी शकुंतला ने, और ऋषि कणों ने इनका पालन पोषण किया है। तो यहाँ राजा ने ये बताया है कि वास्तव में मैंने किसी भी ऋषि कन्या के प्रति गलत दृष्टि से नहीं देखा है, ये वास्तव में क्षत्रिय की कन्या है, इसलिए मैं इसके प्रति शकुंतला के प्रति आसक्त हूँ। यहाँ पर भी उपमा अलंकार है और आर्य छंद है जो मात्रिक छंद होता है। धन्यवाद।